जा रही है। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में बुरा हाल है। ग्रैब की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार दर्ज किया गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा। हम आपको हर दिन ये सेगमेंट दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर आपको सजग होने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से परेशानियां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, दमा के मरीज अस्पताल में लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खांसी जुकाम जैसे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो लगातार बता दें कि ग्राफ की पाबंदियों के बावजूद कोई भी जो कंट्रोल है पॉल्यूशन में वो देखते हुए नहीं मिल रहा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर आपके शहर में AQI लेवल क्या दर्ज किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि जो बढ़ते प्रदूषण के साथ आपके शहर में आखिर AQI लेवल क्या है। सोनीपत की बात करें तो 721 AQI लेवल है, जो सबसे ज्यादा बुरी श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फरीदाबाद की बात करें तो 612 AQI लेवल मापा गया है और रोहतक की बात करें तो 530 AQI लेवल दर्ज किया गया। वहीं बहादुरगढ़ की बात करें तो 435 AQI लेवल है और गुरुग्राम की बात करें तो 415 AQI लेवल मापा गया। ये आपको आपके शहर की हवा हम बता रहे किस प्रकार से आपके शहर की हवा दूषित हो चुकी है। करनाल की बात करें तो 360 AQI लेवल मापा गया है। अगर आप पानीपत में रहते हैं तो आप जान लीजिए कि 348 AQI लेवल वहां का मापा गया है। जिंद में 348 यहां भी AQI लेवल मापा गया है। हिसार की बात करें तो 292 AQI लेवल दर्ज किया गया है। वहीं फतेहाबाद में 274 AQI लेवल मापा गया है। तो आपके शहर की हवा किस प्रकार से दूषित हो चुकी है और आपको किस तरह से सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसीलिए हम आपको ये AQI लेवल बता रहे हैं। चरखी दादरी की बात करें, यमुनानगर की बात करें तो 212 AQI लेवल मापा गया। अंबाला की बात करें तो 185 के आसपास AQI लेवल मापा गया है। और सोनीपत में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ, क्योंकि वहां पे AQI लेवल 721 के लगभग मापा गया है। तो करनाल में 360 AQI लेवल है। ये हम आपको आपके शहरों की हवा की दुर्गति किस प्रकार से हो चुकी है और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस तरह से AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, कई पाबंदियां लाद गई है, उसके बावजूद जो AQI लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रदूषण का सेहत पर कैसे असर पड़ रहा है, किस प्रकार से जो प्रदूषण है वो प्रहार कर रहा है आपकी सेहत पे। तो बुजुर्गों, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इस प्रकार के प्रहार वो आपके शरीर पर कर सकता है। बच्चों के फेफड़ों के विकास में बाधा हो सकती है, बच्चों के व्यावहारिक विकास में समस्याएं संभव हो सकती है। साथ ही अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो बुजुर्गों में अल्जाइमर या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। यदि आपके परिवार में बुजुर्ग है तो उनका खासा ध्यान रखें, क्योंकि प्रदूषण का जो सेहत पर है इस प्रकार से असर देखने को मिल सकता है। प्रदूषण का बच्चों बुजुर्गों पर तो सबसे ज्यादा गहरा असर देखने को मिलता है, इसलिए आप अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और अब आपको बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्राफ 4 में क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्राफ 4 की बात करें तो केवल CNG और BSVI वाहनों को छूट दी गई है। केवल यही वाहन जो है वो चलेंगे ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। सरकारी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। ग्राफ 4 में ये वो पाबंदियां हैं जो लगाई गई हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर जरूरी कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यानी जो भी गैर जरूरी कमर्शियल वाहन दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं उन पर रोक है, ताकि प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके। दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है, क्योंकि देखिए अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रदूषण तो कंट्रोल होने से रहा, इसलिए आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई है कई जगह पे। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्रा हैं उनको हाइब्रिड मोड में स्कूल उनके कर दिए गए हैं। तो केवल CNG और BSVI वाहनों को इस दौरान छूट दी गई है। यह हम आपको पाबंदियां बता रहे थे जो ग्राफ 4 में लागू की गई है।
और रेवाड़ी में प्रदूषण की महास्थिति है, वो आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट से। लगातार AQI का बढ़ते स्तर को देखते हुए जो वायु गुणवत्ता आयोग है ग्रेड 4 की पाबंदियां लगा दी गई हैं। मतलब तमाम जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके निर्माण पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे में तमाम जो घरेलू निर्माण होता है उस पर भी रोक लगा दी जाती है। वहीं जो स्कूल है 10वीं कक्षा तक उनको भी ऑनलाइन लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं तमाम पाबंदियों के बाद ये भी करना होता है कि तमाम जो पानी का छिड़काव है या तमाम तरह की जो मिट्टी उड़ती है उन पर रोक लगाई जाए। हम रेवाड़ी की बात कर ले तो जो AQI इंडेक्स है अधिकतम पीछे जो बीते 24 घंटे 334 तक पहुंचा है और वहीं जो एवरेज जो AQI है वो भी 260 दर्ज किया गया है। बता दें कि रेवाड़ी के धारवेड़ा में AQI मॉनिटरिंग मशीन लगी हुई है और वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से अक्टूबर माह में AQI का इंडेक्स बढ़ा था, पूरे देश में एक बदनामी झेलनी पड़ी थी, एक फजीयत झेलनी पड़ी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई इंतजाम होते हुए दिखाई नहीं दिए। और आज भी हालात कुछ इसी तरह के कि जमीनी स्तर पर कोई इंतजाम होते हुए दिखाई नहीं देते। कहीं पर आपको पानी का छिड़काव नहीं दिखाई देगा। तमाम ऐसी पाबंदियां हैं कि जो क्योंकि ग्रेड 4 जब 400 से ज़्यादा AQI बढ़ता तो ये जो ग्रेड 4 की पाबंदियां लगाई जाती है। हालात इस कदर खराब होते हैं कि जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है और वो भी बीमार होने लग जाते हैं, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जो अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है तमाम पाबंदियों को लागू कराने की वो जमीन पर उतरें और इन तमाम पाबंदियों को लागू कराएं ताकि लोगों को स्वस्थ हवा मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से टेम्परेचर डाउन होता गया, ठंड बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं AQI का बढ़ता स्तर चिंता पैदा करने वाला है। इसी के चलते ही जो वायु गुणवत्ता आयोग है उसकी ओर से जो ग्रेड 4 की पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन सवाल ये है आखिर रेवाड़ी प्रशासन कब जागेगा और जमीन पर उतरकर उनका क्रियान्वयन कराएगा। क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है जितने भी, क्योंकि मतलब सीधा सा यही होता है कि किस तरह से जो बढ़ता AQI है उसको डाउन किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन उसके लिए अधिकारियों को सजग होना होगा, एक्टिव होना होगा, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन रेवाड़ी में अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें एडवाइजरी जारी की गई, कहीं ना कहीं OPD की संख्या बढ़ी। अब तमाम लोगों को एक्टिव मोड में आना होगा, तभी बढ़ते AQI पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की आपको एक जो फोग की एक चादर दिखाई देगी, स्मोक की चादर दिखाई देगी। जैसे ही AQI इंडेक्स बढ़ता है ये फोग की चादर दिखाई देती है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तमाम जो इंतजाम है जो बताए जाते हैं तमाम डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन उनका क्रियान्वयन कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में अब जरूरी है कि तमाम अधिकारी जितने भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अधिकारी हों या फिर अन्य विभागों, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी और वहीं नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि बढ़ते AQI पर अंकुश लगाया जाए ताकि लोगों को एक शुद्ध वायु मिल सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR के क्षेत्र पानीपत में भी प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी का बना हुआ है। पानीपत में प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण जो है फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं है। ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है, पर ग्राफ 4 नियमों की पालना नहीं की जा रही। धड़ल्ले से फैक्ट्रियां कोयले पर चल रही हैं। फैक्ट्रियों को बायोफ्यूल पर चलने का नियम है जो आज भी कोयला पर ही चलाई जा रही। अगर पानीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 दर्ज किया गया है, जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी का AQI लेवल भी है। दिल्ली NCR के क्षेत्र पानीपत में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। हर बार जिम्मा सिर्फ किसानों पर फोड़ा जाता था कि किसानों के पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, परंतु इस बार सिर्फ 4 ही मामले पराली जलाने के आए हैं। पर पानीपत में अगर बात की जाए तो प्रदूषण बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही माना जा रहा है, सिर्फ प्रशासन का धरातल पर ना होना। 4000 इंडस्ट्रियां रनिंग में काम कर रही हैं, उनको बायोफ्यूल पर लगाने की बात की गई थी, सिर्फ आज भी कोयले पर ही फैक्ट्रियां चल रही हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो ग्रेड 4 लागू होने के बाद बड़े नियम बनाए गए थे कि निर्माण कार्य और ध्वस्त कार्य पर रोक लगनी चाहिए और आज भी धड़ल्ले से वो कार्य लगातार जारी हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य विभाग में जो इजाफा हुआ है, OPD में इजाफा हुआ है। लगभग 300 से 400 के करीब OPD दमा रोगियों और सांस के रोगियों की लगातार आ रही है। प्रदूषण
से अगर नियंत्रण पाना है तो प्रशासन को धरातल पर उतरना पड़ेगा, ग्रेफ 4 के नियमों को लागू करवाना पड़ेगा और आम जनता से अपील करने की ज़रूरत है कि वो भी प्रदूषण को कम करने में उनका सहयोग दे, कूड़े को ना जलाएं और डंपिंग ग्राउंड में फेंकें। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो इस प्रकार से प्रदूषण को बढ़ रहा है लगातार, इसका स्तर लगातार, जो बहुत सारी पाबंदियां हैं वो लगाई जा रही, लेकिन फिर भी कोई कुछ भी असर दिखता हुआ उसका नजर नहीं आ रहा। चलिए खबरों में भी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।